अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम को एक्सप्लेन करने के लिए बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। और ये पेयरिंग स्कीम जो है वो पंजाब भर के तमाम तलीमी बोर्ड, साइवल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के लिए है। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसमें आप जानते हैं कि जो सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक है इसके टोटल 14 चैप्टर हैं। और अगर हम 7 चैप्टर्स की बात करें तो 7 चैप्टर पहले जो हैं वो डेटाबेस से रिलेटेड हैं। अगर उसके बाद आर्ट्स से लेके 14 तक जो चैप्टर्स हैं वो सी लैंग्वेज के हैं। तो मैक्सिमम आपका पेपर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 49 मार्क्स का पेपर जो है वो सी लैंग्वेज के पोर्शन में से होगा, और 26 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका डेटाबेस के पोर्शन में से होगा। इस तरह आपके 75 मार्क्स आपके बनेंगे। तो इसमें एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा सा कि चैप्टर नंबर 1 जो है डेटाबेस का, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज होगा, और इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी एक होगा और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन। अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से एक एमसीक्यूज नहीं आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन एक होगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक होगा। यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो ये चैप्टर नंबर 1 और 3 में से लॉन्ग आना, इन दोनों में से एक जो चैप्टर है उसमें से लॉन्ग आएगा। सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 6 और 7 की बात करें तो इसमें डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर कि या तो चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग आएगा या 7 में से आएगा, दोनों में से एक में आएगा, दोनों में नहीं आएगा। और इस तरह ये पता चला कि जो डेटाबेस का पोर्शन है उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपको एक करना होगा। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 9 की बात करें सी लैंग्वेज के तो इसमें से एक एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, और इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें से भी एक एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। और चैप्टर नंबर 11 जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 12 लूप्स वाला जो है उसमें से भी 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और चैप्टर नंबर 13 जो है फंक्शंस, उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में एमसीक्यूज जो है वो एक होगा और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 27 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, उनको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है, एमसीक्यूज 15 नंबर के हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, ये डेटाबेस में से होगा। ये डेटाबेस के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में एक शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 9 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपको 6 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि 12 मार्क्स होंगे। और अगर हम बात करें तीसरे पोर्शन की, शॉर्ट क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल होगा ये भी, लेकिन ये सी लैंग्वेज में से होगा। और इसमें अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 8 की, तो उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होंगे, 12 मार्क्स कैरी होंगे।
और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि 11 चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में 1 शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह 9 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 9 में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे 6। तो ये इससे ये वाज़ेह हुआ कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, डेटाबेस में से एक पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का और सी में से 2 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। तो इस तरह अब आ जाते हैं हम लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये दोनों डेटाबेस में से होंगे और इन दोनों में से आपको एनी वन एक अटैम्प्ट करना है। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 1 या 3 में से, ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में से, और इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। और इस तरह अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी में 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन और 3 में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे 2। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये तीनों जो हैं वो सी लैंग्वेज में से होंगे। और इसमें से चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और चैप्टर नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से होगा, 11 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो 12 चैप्टर में से होगा, लूप्स वाले चैप्टर में से वो प्रोग्राम आएगा। और इसमें ये 8 और अगर 11 की बात करें तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल होंगे और चैप्टर नंबर 12 जो लूप्स वाला है इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ प्रोग्राम। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो एक्सेस का पोर्शन होगा वो तो फ्लैट थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। जो सी लैंग्वेज का पोर्शन होगा उसमें आपको थ्योरी भी होगी और कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसकी आपको आउटपुट बतानी होगी और कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनमें से आपने एरर फाइंड आउट करके बताना होगा। और लास्ट पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको सी पेपर आएगा उसमें एक विजुअल बेसिक का पोर्शन भी होगा। आपने विजुअल बेसिक के पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आपने सी लैंग्वेज के पोर्शंस पे फोकस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। आई होप सो कि कोई भी आपको ये पेयरिंग स्कीम आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल बेस एकेडमी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट टाइम।